नमस्कार। सभी दोस्तों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी प्यारे साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के कला संस्कृति के ऊपर। आज अपन चर्चा करेंगे। पिछली 2 क्लासों में अपन ने राजस्थान इतिहास विषय पर चर्चा की। आज राजस्थान की कला संस्कृति पर चर्चा करेंगे और राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत अपना जो अध्याय चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। बताओ, अध्याय का नाम क्या है? राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। कोमल सोनी जी, सोनू प्रजापति जी, राजेश चौधरी जी, तरुणा जी, गुंजन शर्मा, सब प्यारे साथियों को एक साथ ही मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। अब इस क्लास की शुरुआत करते हैं। राजस्थान की लोक देवियों के बारे में परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण लोक देवियां हैं उनमें अपन ने एक तो चर्चा की है करणी माता पर। करणी माता के अलावा अपन ने चर्चा की है जीण माता के ऊपर, और जीण माता के अलावा अपन ने चर्चा की थी शीतला माता पर। शीतला माता, ये 3 मोटी मोटी देवियां जिन पर अपन चर्चा कर चुके हैं। अब कुछ एक प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण लोक देवियां और रह जाती है जिन पर आज अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक एक देवी कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला आपके सामने एक देवी और एक मंदिर दिख रहा है और मुझे आशा है कि आप इस देवी और मंदिर को पहचान करके, देवी और मंदिर को देख करके आसानी से पहचानेंगे और देवी के नाम के आगे जय माता दी यानी देवी का नाम लिख करके भेजेंगे। ये इस प्रकार की आपके सामने एक संरचना है। दोस्तों, ये जो मंदिर है देवी का, देवी और देवी का मंदिर, इस मंदिर के बारे में अपने को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, इस देवी और मंदिर को एक बार पहचान ले, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और देवी से कैसे कैसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं। देवी का मंदिर और देवी के बारे में फटाफट से बता दे रहे हो भाई। हाँ, चामुंडा माता, चामुंडा माता नहीं नहीं सर। टॉपिक पूर्ण होने के बाद प्रश्नों की पीडीएफ जो आपको पीडीएफ हैं वो लाइब्रेरी में अवेलेबल हो जाती हैं। हाँ, राम 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 राम। ओके, देवी जो है, देवी का नाम है केला देवी। बताओ, देवी का नाम कौन सी देवी है? केला देवी। बिल्कुल, कुछ लोगों ने पहचान लिया है। देवी जो है ये है अपनी केला देवी, और केला देवी जो है इनका मंदिर बताओ कहां पर है? केला देवी का मंदिर है मित्रों कालीसील नदी के किनारे। बताओ, नदी का नाम क्या है? कालीसील नदी के किनारे। और ये कालीसील नदी है त्रिकुट पर्वत पर, और ये त्रिकुट पर्वत बताओ कहां पर पड़ता है? करौली में। त्रिकुट पर्वत है, और त्रिकुट पर्वत बताओ कहां पर है भाई? करौली में है। ये बातें अपने को ध्यान में रखना है केला देवी के बारे में, पहला ही बिंदु। ठीक है, देवी का नाम क्या है? देवी को और क्या कहा जाता है? मित्रों, देवी के उपनामों की अगर मैं बात करूं तो 2 देवी के उपनाम याद रखना। देवी को कहा जाता है अंजनी माता। देवी को बताओ क्या कहते हैं भाई? अंजनी माता, अंजनी माता। और अंजनी माता के अलावा देवी को ही कहते हैं योग माया। बताओ, देवी को ही योग माया या जोग माया, बताओ कौन सी माया? जोग माया या योग माया, बताओ किसको कहा जाता है? देवी को। आप कहेंगे ये अंजनी माता तो गुरुजी, अंजनी देवी तो हनुमान जी की माता का नाम था। अंजनी लाला अपन पढ़ते हैं, यानी हनुमान जी की माता का नाम था अंजनी। जी हां, वही अंजनी कहते हैं कि कलयुग में वापस केला देवी के रूप में अवतरित हुई। कुछ मान्यताएं ऐसी है कि वासुदेव और जानकी को एक कन्या की प्राप्ति होती है, और वो जो वासुदेव और जानकी को कन्या प्राप्त हुआ था उसको कंस ने इस त्रिकुट पर्वत से धक्का देकर के नीचे फेंक दिया था। उस कन्या की मौत हो गई थी, और उसी स्थान से, जिस स्थान से कंस ने इस कन्या को नीचे फेंका, वहीं पर कहते हैं कि एक देवी अवतार ले लिया। उसी देवी का नाम बताओ कौन सी देवी है? केला देवी। ये मान्यताएं ऐसा कहते हैं कि पूर्व जन्म में ये हनुमान जी की क्या थी? हनुमान जी की प्रमुख रूप से माता थी, और हनुमान जी की माता, हनुमान जी किस देवता के, किस जाति के कुल देवता माने जाते हैं? ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी जो है, इनकी माता जो है अंजनी माता, वो अग्रवाल जाति की कुलदेवी मानी जाती है। ऐसी मान्यताएं हैं। तो हनुमान जी की माता का ही नाम अंजनी माता है, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? योग माया कहा जाता है। नेक्स्ट है केला देवी के मंदिर के बारे में ध्यान रखो।
केला देवी का ये जो मंदिर है, ये मंदिर ध्यान रखना, इसका निर्माण करवाया था, मंदिर का निर्माण 1900 ईस्वी में तत्कालीन करौली के राजा, जिनका नाम था गोपाल सिंह। बताओ करौली के राजा का नाम कौन सा सिंह था? गोपाल सिंह। गोपाल सिंह जी के द्वारा 1900 ईस्वी में इस मंदिर का बताओ क्या करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है। और ये जो केला देवी का मंदिर है त्रिकुट पर्वत पर है। बताओ कौन से पर्वत पर है? त्रिकुट पर्वत के ऊपर है। और इस मंदिर में केला देवी जो हैं, इनको दुर्गा के अवतार के रूप में, किसके अवतार के रूप में? दुर्गा के अवतार के रूप में पूजा जाता है। दुर्गा के अवतार के रूप में पूजा जाता। और ऐसा कहते हैं कि दुर्गा के अवतार के रूप में 8 भुजा वाली प्रतिमा, यानी अष्टभुजी प्रतिमा, अष्टभुजी सिंह पर सवार प्रतिमा, सिंह पर सवार अष्टभुजी सिंह पर सवार प्रतिमा। ये तो साधारण सी सरल सरल बातें जो देवी के बारे में अपने को याद रखनी है कि केला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत करौली पर बना हुआ है, जहां पर इनके मंदिर का निर्माण गोपाल सिंह जी के द्वारा करवाया गया। देवी के जन्म के बारे में ऐसी मान्यता है कि वासुदेव और जानकी से एक संतान की प्राप्ति हुई थी। उस कन्या को इस पर्वत से कंस ने धक्का देकर गिरा दिया। वहीं पर एक देवी अवतार लेती है जिसका नाम है अपने केला देवी। और कुछ मान्यताओं के अनुसार ये पूर्व जन्म में हनुमान जी की बताओ क्या हुआ करती थी? माता हुआ करती थी। ये तो साधारण सी बातें हैं, फटाफट यहां तक उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, डन डना डन डन, ओके, लिख लिया लिख लिया। ये हुई केला देवी के बारे में साधारण सी बातें। गुरुजी शीतला माता नहीं पढ़ा हो कि क्या? शीतला माता पढ़ा दी बेटा, शीतला माता पढ़ा दी है। अब केला देवी के बारे में और क्या क्या बातें याद रखनी है? केला देवी के मंदिर के बारे में 4 बातें और आप याद रखो, बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। ये अपनी देवी है केला देवी, केला देवी। अब आप कहेंगे केला देवी के बारे में, मंदिर का निर्माण वगैरह तो अपन ने देख लिया। पहला बिंदु केला देवी के बारे में याद रखो, यादव राजवंश की कुल देवी। बताओ कौन से राजवंश की कुल देवी है? यादव राजवंश की कुल देवी। और यादव राजवंश की कुल देवी हो जाएगी आपकी केला देवी। नंबर 2, गुर्जर व मीणा जाति की इष्ट देवी। गुर्जर व मीणा जाति की इष्ट देवी, गुर्जर व मीणा जाति की बताओ कौन सी देवी है? इष्ट देवी। ये भी केला देवी के बारे में याद रखो। मित्रों, केला देवी जो है, केला देवी का मेला कब भरता है? केला देवी का मेला भरता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। केला देवी का मेला भरता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। और इस मेले को कहा जाता है राजस्थान का लक्खी मेला। बताओ इस मेले को क्या कहते हैं? राजस्थान का लक्खी मेला। लक्खी मेला का अर्थ होता है ऐसा मेला जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। उस मेले को अपन क्या कहते हैं? लक्खी मेला। मीणा जनजाति का लक्खी मेला, भूरिया बाबा का मेला वैशाख पूर्णिमा को अर्नोद प्रतापगढ़ में आयोजित होता है, जबकि राजस्थान का लक्खी मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला जो करौली में लगता है। ठीक बात है। यहां पर देखो केला देवी मंदिर के सामने, केला देवी मंदिर प्रांगण में, ध्यान रखना, केला देवी का जो मंदिर प्रांगण है, यहां पर 2 प्रतिमाएं लगी हुई हैं। एक तो गणेश जी की प्रतिमा लगी है और एक भैरू जी की प्रतिमा लगी है। एक तो गणेश जी की प्रतिमा है और एक भैरू जी की प्रतिमा है। क्या करें गुरुजी है तो बताओ, इन प्रतिमाओं को, गणेश जी और भैरू जी को प्रतिमाओं को ध्यान रखना, प्राकृत ब्रज भाषा, ब्रज भाषा का एक रूप है। प्राकृत ब्रज भाषा में इन्हें लांगुरिया कहा जाता है। इन मूर्तियों को बताओ क्या कहा गया है? प्राकृत ब्रज भाषा में इन मूर्तियों को लांगुरिया कहा गया है। यह भी अपने को ध्यान में रखना है। अगला यहां पर लांगुरिया, भैरून जी और गणेश जी की प्रतिमा को कहने के कारण देवी के मेले में
लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। बताओ, देवी के मेले में लांगुरिया वे एक गीत का नाम और है। देवी के मेले में लांगुरिया वे जोगनिया गीत गाए जाते हैं। लांगुरिया वे जोगनिया गीत गाए जाते हैं। और देवी के मेले में एक नृत्य होता है, उस नृत्य का नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, कड़क दंडावत नृत्य। बताओ, नृत्य का नाम क्या है? कड़क दंडावत नृत्य, या इसी को कहा जाता है गुटकण नृत्य। बताओ, नृत्य का नाम क्या है? कड़क दंडावत नृत्य या गुटकणे नृत्य। अब दोबारा से समझ लीजिएगा, इसको दोबारा से समझ लीजिएगा। केला देवी जो हैं यादव वंश की कुल देवी है, पहला बिंदु ये याद रखना है। जो करौली पर जो शासन करने वाली जाति थी वो यदुवंशी थी। अलग अलग वंशों की अलग अलग, राठौड़ों की कुल देवी अलग, जाटों की कुल देवी अलग, भाटियों की अलग, चौहानों की अलग, अग्रवालों की अलग, नाई जाति की अलग, मीणा जाति की अलग, सब जातियों की कुल देवियां हैं। तो यहां पर यादव वंश की कुल देवी, गुर्जर व मीणा जाति इन्हें अपनी आराध्य देवी के रूप में पूजते हैं। चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला भरता है, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने के कारण इन्हें राजस्थान का लक्खी मेला कहते हैं। केला देवी का जो मंदिर है उसमें आगे भैरू जी और गणेश जी की प्रतिमा लगी है। इन प्रतिमाओं को ब्रिज भाषा में लांगुरिया कहा गया है। कहते हैं कि एक एक जोगनी के बीच दो दो लांगुरिया, यानी एक जोगनी, जोगनी कौन है? केला देवी, और सामने कितने लांगुरिया? लांगुरिया किसको कहा गया? यहां पर ब्रिज भाषा के अंदर लांगुरिया गणेश जी और भैरू जी के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। यह अपने को ध्यान रखना। लांगुरिया इनके गीत में गाया जाता है और घुटनों के बल पर बैठ करके नृत्य करने के कारण नृत्य का नाम हो गया गुटकण, घुटनों के बल बैठकर करने के कारण। और इसी नृत्य का एक अन्य नाम है कड़क दंडावत नृत्य। और मंदिर के बाहर सामने की तरफ बोरा जी की छतरी भी बनी हुई है। एक बार फटाफट यहां तक उतारो, फिर चलते हैं आगे। फटाफट उतारो भाई, फटाफट। ओके ओके, यहां पर लिख लिया, यहां पर लिख लिया बोरा भक्त की छतरी। जी हां, मंदिर के बाहर यहीं पर लिख देता हूं बोरा भक्त की। मंदिर के सामने एक लाइन और ऐड कर लेना, मंदिर के सामने बोरा भक्त की छतरी है। मंदिर के सामने बताओ किसकी छतरी है? बोहरा भगत की छतरी। ये बस इतनी ही बातें अपने को ध्यान रखनी है देवी के बारे में। परीक्षा के लिए यही देवी, यही बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि यहां तक की जानकारी आप सबको क्लियर है। दोबारा से बता देता हूं, केला देवी का मंदिर काली सिंध नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत करौली में बना हुआ है। देवी के अंजनी माता वे योग माया उपनाम है। देवी के मंदिर का निर्माण 1900 ईस्वी में गोपाल सिंह जी के द्वारा करवाया गया और देवी के मंदिर में दुर्गा के अवतार के रूप में इन्हें पूजा जाता है। यादव वंश की कुलदेवी है। मंदिर के सामने बोरा भक्त की छतरी है। गुर्जर व मीणा जाति की इष्ट देवी माना जाता है और इनका मेला भरता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, जिसे राजस्थान का लक्खी मेला कहते। मंदिर प्रांगण में गणेश जी और भैरू जी की, गणेश जी के पास में एक हनुमान जी की प्रतिमा भी लगी हुई है। गणेश जी और भैरू जी की दो मुख्य प्रतिमाएं हैं। इनको ब्रिज भाषा में लांगुरिया कहा गया है। इस कारण मंदिर में लांगुरिया गीत गाए जाते और घुटनों के बल बैठकर नृत्य करने के कारण नृत्य का नाम कौन सा हो गया? कड़क दंडावत नृत्य हो गया। बताओ कौन सा नृत्य हो गया? कड़क। तो ये थी भाई अपनी प्रमुख रूप से केला देवी। केला देवी के बाद अगली लोक देवी की तरफ बढ़ते हैं बिना कोई समय गंवाए। आशा करता हूं कि केला देवी तो सबको अच्छे से समझ में आ ही गई होगी। अगली देवी आपके सामने दिख रही है। देवी को दर्शन कीजिएगा, देवी से आशीर्वाद मांगिएगा और फिर अगले देवी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है देवी, बताओ कौन सी है? श्री आई माताय नमे। बताओ देवी का नाम क्या है? आई माताय नमे। सर जी
जाटों की कुलदेवी आ जाएगी बेटा, थोड़ा सा सबर रख, सबर रख के। अष्टभुजी प्रतिमा है ना, बिल्कुल अष्टभुजी प्रतिमा है, चिंता मत कर। रविशंकर रे कह रहा कि मैं करौली से हूं, बहुत बढ़िया रविशंकर जी, देवी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये है आपकी आई माता, जय आई। अब आई माता के बारे में परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उन सब को पढ़ते हैं। ये है अपनी, बताओ कौन सी माता, आई माता। आई माताय नमे। आई माता के बारे में क्या क्या बातें पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, आई माता मूल रूप से कहां की थी, यह प्रश्न फटाफट से आपको कमेंट करके बताना है। आई माता मूलते कहां की रहने वाली थी, राजस्थान की थी, मालवा की थी, गुजरात की थी या उत्तर प्रदेश की थी, आपको फटाफट कमेंट करके बताना है। ये मुझे नहीं पता भाई आई माता कहां की, आप ही को बताना है कि आई माता मूल रूप से कहां की रहने वाली थी। मित्रों, आई माता के बचपन का नाम, आई माता के जो बचपन का नाम है वो बचपन का नाम था जिज्जी बाई। आई माता के बचपन का नाम बताओ कौन सी बाई था, जिज्जी बाई। इनके पिता का नाम था भिक्का डाबी। बताओ इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था भिक्का डाबी। भिक्का डाबी इनके पिता हुआ करते थे। आई माता के बचपन का नाम बताओ कौन सी बाई थी, जिज्जी बाई थी। आई माता मूलते कुछ कह रहे हैं गुजरात की थी, कुछ कह रहे हैं मालवा की थी। बिल्कुल सही है, मालवा और गुजरात में आपको कंफ्यूज मिलेगा। आई माता थी तो मूलते मालवा की, लेकिन राजस्थान में आई कहां से थी, गुजरात से आई थी, ध्यान रखना, क्योंकि मांडू का सुल्तान इनसे विवाह करना चाहता था और विवाह करना चाहता था, इस कारण आई माता जो है वहां मांडू को छोड़ करके, मांडू कौन सा क्षेत्र है, गुजरात मालवा का जो क्षेत्र है उसको मांडू कहते हैं, वहां से आई कहां आई, जोधपुर आई। आई बताओ कहां आई थी, जोधपुर आई थी। आई मूलते मालवा गुजरात की सीमा पर थी। बताओ पहला होगा मालवा, फिर होगा गुजरात की सीमा, गुजरात की सीमा, या यूं लिख सकता हूं आई मूलते मांडू क्षेत्र से आई। ये दोनों का सीमावर्ती जो क्षेत्र है उसका नाम है मांडू क्षेत्र। बताओ कौन सा क्षेत्र है, मांडू, मालवा के पास का क्षेत्र। ठीक है, आई माता के बचपन का नाम हो गया जिज्जी बाई, पिता का नाम भिक्का डाबी। आई माता के गुरु का नाम क्या था, आई जोधपुर आई, जोधपुर आई तो पीरों के पीर रामदेव जी से मिली। बताओ किससे मिली थी, रामदेव जी से मिली। ठीक है, रामदेव जी से मिली। इसके बाद कहते हैं कि आई ने बाद में अपना आध्यात्मिक गुरु संत रैदास जी को बना लिया था। अपना आध्यात्मिक गुरु बताओ किसको बना लिया था, संते रैदास जी को भी बना लिया था, ये भी कहते हैं। तो आई माता के दो गुरु आपको सामने मिलते हैं, एक तो बताओ कौन से थे, रामदेव जी, और दूसरे बताओ कौन से थे, रैदास जी, जो चमार जाति के थे, बड़े महान संत थे जिनके बारे में अपन चर्चा भी कर चुके हैं। अगला बिंदु, आई माता के बारे में क्या याद रखना है, आई माता, इनका जो मूल मंदिर वर्तमान में बना हुआ है, आई माता का जो मूल मंदिर वर्तमान में बना हुआ है वो बताओ कहां पर बना हुआ है, बिलाड़ा में बना हुआ है। और बिलाड़ा बताओ वर्तमान में कौन से पुर में आता है, भाई जोधपुर में आता है। बिलाड़ा वर्तमान में कहां पर आता है, जोधपुर में आता है। ये तो आई माता का साधारण परिचय है। अभी आई माता के बारे में कई महत्वपूर्ण बिंदु और पढ़ने पड़ेंगे। बताओ आई जो हैं उनके बारे में कई बातें और पढ़ने को मिलेगी। सबसे पहला बिंदु, मूलते मांडू क्षेत्र से आई, इनके पिता का नाम भिक्का डाबी था और इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो है बिलाड़ा। ये है आई माताए नमे। फटाफट से एक बार यहां तक छापो, फिर आगे चलते हैं। ओके ओके, मूलते मांडू क्षेत्र की नेहा चौधरी कह रही सर हमारी कुलदेवी जीण माता है, हम जाट है तो भी। अरे नहीं है नेहा जी, आपकी कुलदेवी जो है जीण माता नहीं है। आप अपने परिवारजन के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनसे पूछताछ कीजिएगा कि अपनी कुलदेवी कौन सी है, तब आपको पता चलेगा। ऐसे ही अपन कहीं सोशल मीडिया पे देख के हमारी कुलदेवी लिख देंगे तो परीक्षा में जो गोला काला करोगे वो गलत हो जाएगा। वो गोला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां तक लिख लिया गुरुजी, अब बताओ आगे और क्या क्या याद रखना पड़ेगा या इतने से काम हो जाएगा, नहीं होगा।
नहीं होगा, जहां काम होगा मैं बता दूंगा यहां हो जाएगा, यहां पर काम बैठेगा नहीं। और क्या क्या याद रखें आई माता के बारे में? आई माता के बारे में पहला बिंदु, सीरवी जाति की कुल देवी। बताओ कौन सी जाति की कुल देवी है? सीरवी जाति की कुल देवी। अब संगणक का पेपर वहां एग्जामिनर का दिमाग इतना टेढ़ा चलता है, जहां पर अपन लिख करके छोड़ते हैं उसके आगे से वो प्रश्न पूछ लेता है। संगणक के पेपर में यहां से प्रश्न पूछा गया, सीरवी जाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? ऑप्शन ए अजमेर, बे जोधपुर, से बीकानेर, दे में दिया जयपुर। अब बताओ कहां पर करती है? सीरवी जाति मूलतः सबसे ज्यादा निवास करती है पाली में, पाली के बाद जोधपुर में। यानी राजस्थान में जो सीरवी जाति है, एक तो ये जोधपुर में रहती है, और जोधपुर के अलावा बताओ सीरवी जाति कहां पर रहती है? पाली में रहती है। सीरवी जाति की कुलदेवी है आई माता। अगला बिंदु, आई माता के बारे में क्या याद रखें? आई माता ने 11 डोरा पंथ चलाया। आई माता ने बताओ कौन सा पंथ चलाया? 11 डोरा पंथ चलाया। अब आप कहेंगे ये 11 डोरा पंथ क्या होता है? इस पंथ के तहत 11 कुछ विशेष नियम बनाए गए थे, और देवी के मंदिर में आराधना करने के लिए आपको 11 डोरे भी बांधने होते हैं। तो 11 डोरा पंथ आई माता ने चलाया, और इस पंथ में ईंट का विरोध किया गया। बोला ईंट से आपका ईंट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि मिट्टी को जलाकर ईंट बनाई जाती है, तो आप ईंट नहीं करेंगे, ईंट का काम नहीं करेंगे। ईंट को पवित्र मानते हैं गुर्जर। बताओ ईंट को पवित्र कौन मानते हैं? गुर्जर, क्योंकि देवनारायण जी के मंदिर में पूजा किसकी होती है? अपने ईंट की पूजा होती है। इस कारण अगर आपसे पूछ ले कि किस माता के मंदिर में गुर्जर जाति के लोग प्रवेश नहीं करते, तो आई माता के मंदिर में गुर्जर जाति के लोग प्रवेश नहीं करते। गुर्जर जाति के लोग बताओ क्या नहीं करते हैं? प्रवेश नहीं करते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। गुर्जर जाति के लोग आई माता के मंदिर में प्रवेश नहीं करते। ठीक है, ये भी अपने को याद हो गया। और क्या याद रखें? आई माता के बारे में अगला बिंदु याद रखो, आई माता का मंदिर बताओ क्या कहलाता है? दरगाह कहलाता है। आई माता का मंदिर दरगाह कहलाता है। जो छोटा मंदिर होता है आई माता का, वो आई माता का छोटा मंदिर ध्यान रखना, जिसको अपन थान कहते हैं, इस छोटे मंदिर या थान को बडेर कहा जाता है। ये शब्दावली है। और ये जो मंदिर या बडेर होता है, ये हमेशा किस वृक्ष के नीचे होता है? नीम वृक्ष के नीचे होता है। राजस्थान की 2 लोक देवियां ऐसी हैं जिनका मंदिर नीम वृक्ष के नीचे होता। कौन कौन सी है? एक तो है राठौड़ वंश की कुलदेवी, जिनका नाम है नागणेची माता, जिन पर भी अपन चर्चा करेंगे। और एक है सीरवी जाति की कुलदेवी, जिसका नाम बताओ, जिनका नाम कौन सी माता है? आई माता। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आई माता के बारे में अगला क्या ध्यान रखें गुरुजी? आई माता के बारे में ध्यान रखना, आई माता का जो पुजारी होता है, आई माता के पुजारी को बताओ क्या कहा जाता है? आई माता के पुजारी को दीवान कहते हैं। आई माता के पुजारी को क्या कहते हैं? दीवान। मंदिर को दरगाह, छोटे मंदिर को बडेर। बडेर किसके नीचे? नीम वृक्ष के नीचे। और पुजारी बताओ क्या कहलाता? दीवान कहलाता। बस इतने से काम हो जाएगा क्या? अरे नहीं होगा। आई माता का मेला, आई माता का मेला बताओ कब लगता? प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया। प्रत्येक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया, यानी चाहे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया हो, चाहे चैत्र शुक्ल द्वितीया हो, चाहे आश्विन शुक्ल। तो फिर गुरुजी 12 बार लगता है क्या दिन में मेला? साल में तो महीने तो 12 होते हैं। हां 12 बार लगता है, लेकिन सबसे प्रमुख भी तो होता होगा। वो प्रमुख जो है वो लगता है आश्विन मास में। बताओ कौन से मास में रे? आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ये क्या बरता है? मेला बरता है। बस अब तो काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आई रोग की निवारक देवी,
यानी आई, आई को हिंदी में क्या कहते हैं? आंख कहते हैं। राजस्थानी भाषा में आंख को क्या कहते हैं? बस फटाफट बताओ, राजस्थानी भाषा में आंख को क्या कहते हैं? आंख रोग की निवारक देवी। बताओ कौन से रोग की निवारक देवी है भाई? आंख रोग की निवारक देवी। बताओ किसको कहते हैं? आई माता को कहते हैं। और क्या याद रखना, आंख को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? देखते हैं। उस एरिया को बडेर चौक कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं आई माता के बारे में। दीपक, अखंड दीपक से केसर टपकता है। अखंड दीपक से, अखंड दीपक जलता है जिसे बताओ क्या टपकता है? केसर टपकता है। अखंड दीपक जलता है जिसे क्या टपकता है? केसर टपकता है। आई माता का मंदिर जो है इसमें केसर की बरसात होती है। डोबा, डोला, डोल, नहीं नहीं सही नहीं आया। आंख्या, आंख्या नहीं कहते, डोड़ा कहते हैं। कहते हैं तेरो डोल देखियो, क्या बोलते हैं? डोड़ा बोलते हैं। जद भरे मारा नैणारा डोल। तो आप ध्यान रखना वो क्या होते हैं? राजस्थानी भाषा में आंख को डोला कहते हैं। ये सारी बातें आपको आई माता के बारे में याद रखनी है। क्या याद रखनी है? आई कहां से आई? मांडू से आई। कहां आई? जोधपुर आई। कौन से रोग की निवारक देवी? आई रोग की निवारक देवी। यानी आई मांडू से आई। कहां? जोधपुर। जोधपुर से कहां? बिलाड़ा। बिलाड़ा में कौन से रोग का निवारण किया? आई रोग का, यानी आंख रोग का। आंख रोग का कैसे किया? मंदिर में एक अखंड दीपक जलता है, उससे केसर टपकता है। उस केसर को आंख पर लगाते ही सारे रोग दूर हो जाते हैं। आई कौन सा पंथ लाई? 11 डोरा पंथ लाई। कौन से जाति के लोग नहीं जाते? गुर्जर जाति के। मंदिर क्या कहलाता? दरगाह कहलाता। छोटा मंदिर या जो थान होता है बडेर कहते हैं। नीम के वृक्ष के नीचे पुजारी को दीवान कहते हैं। मेला प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया को बरता है। पिता का नाम भिक्का डाबी था। मांडू के सुल्तान के विवाह के भय से ये मारवाड़ आ गई थी और यह रैदास जी और रामदेव जी की मुलाकात के बाद बिलाड़ा चली जाती है और सिरवी जाति की कुलदेवी हैं, जो सिरवी जाति मूलतः राजस्थान में पाली व जोधपुर जिले में निवास करती है। फटाफट उतारो, फिर आगे चलते हैं। मेनका चौधरी, गुर्जर क्यों नहीं जा सकते? बेटा 2 बार बता दिया आपको, आप वापस सुन लेना उस वीडियो को, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बता दिया क्यों नहीं जाते। फटाफट उतारो भाई, फटाफट उतारो। एक ही पेन से उतार लिया करो। यहां पर भी कई लोग 2-2 पेन का प्रयोग करते हैं। गुरुजी रुको, स्केल नहीं है, स्केल ला रही हूं। अरे स्केल नहीं लाना है अभी, ऐसे ही उतार लो, बिना स्केल की हैंडराइटिंग के उतार लो। उतार लिया, उतार लिया। डन डना डन। पुजारी का कोई, पंजाबियों का कोई कुलदेवी नहीं होता है क्या? अरे सबकी होती है, पंजाबियों की भी कुलदेवी आएगी। मस्त रहे हो आप। भले फंगस सही हो जाएगा क्या? बिल्कुल। देवी के मंदिर में आप जाओगे तो सब फंगस वंगस कहीं टिकेंगे नहीं। अरे देवी, राजस्थान के सारे देवता, आप तो बस देवी देवताओं के अंदर अपनी आस्था रखो, पढ़ाई पर ध्यान दो। फंगस नहीं, फंगस कैसा भी फंगस आ जाए बस सावधानी बरतो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे राजस्थानी लोगों का। मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, खाओ पियो, ऐश करो, लेकिन पढ़ाई भी करो। क्या करो? पढ़ाई भी करो। कोई फंगस नहीं आएगा। अपने तो देवी देवताओं का आशीर्वाद है राजस्थान की भूमि पर, संतों की और देवताओं की भूमि है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मस्त रहो आप तो, बस सावधानी जरूरी है, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। सावधानी रखोगे तो दुर्घटना नहीं होगी। दुर्घटना से देर भली। छाप लिया। डन डना डन डन। प्रथम दीवान माधो सिंह बिल्कुल है, और वर्तमान में पूछे तो गोविंद सिंह बता देना। वर्तमान में बताओ कौन सा सिंह है? गोविंद सिंह। ये हो गई भाई अपनी आई माता। आई माता के साथ साथ अपन ने केला देवी पढ़ ली। केला देवी के बाद में मैं आपको लेकर के सीधा चलता हूं तनोट माता, थार के धोरों में, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देवी के दर्शन करके आते हैं। अगली देवी है तनोट माता। बताओ देवी का नाम कौन सी माता है? तनोट माता। देखो ऐसा मंदिर बना हुआ है तनोट माता का, ध्यान से समझे देवी को। तनोट माता का मंदिर, ये रहा तनोट माता का मंदिर। ठीक है,
क्या क्या बातें, 5 बातें। देखो वैसे देवियों की अगर मैं आपको कथा सुनाने लग जाऊं तो मित्रों, जिस प्रकार से अपने भागवत कथा वत्ता चलती है गांव में, उस प्रकार से मैं आपको भागवत ही सुनाता रह जाऊंगा, कथा ही सुनाता रह जाऊंगा। लेकिन अपने को कथाएं नहीं सुननी है, देवी ने क्या किया, देवी के पर से, वो मैं अभी आपको सुनाऊंगा कभी भी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि मैं आसन लगा के बैठ जाऊं और फला देवी के चमत्कार सुना दो, नहीं। अभी मैं आपको प्रतियोगी परीक्षाएं पास करवाने की दृष्टि से पढ़ा रहा हूं, तो जो फैक्चुअल बातें उन्हीं पर अपने को ध्यान देना है। तो देवी ये है, आपको जो देवी का मंदिर दिख रहा है, इस प्रकार की देवी बताओ कौन सी देवी है? तन्नोट माता। और तन्नोट माता का मंदिर, तन्नोट माता भादरिया राय, कहां पर है भाई तन्नोट माता का मंदिर? तन्नोट माता का मंदिर है जैसलमेर में। बताओ कहां पर है? जैसलमेर में। अब क्या क्या याद रखें इस मंदिर के बारे में? सबसे पहली बात, मंदिर का निर्माण कब हुआ? मंदिर का निर्माण हुआ था 888 ईस्वी में। मंदिर का निर्माण हुआ था 888 ईस्वी में। किसके द्वारा करवाया गया? तणुराव भाटी के द्वारा। बताओ किसके द्वारा करवाया गया था? तणुराव भाटी के द्वारा मंदिर का निर्माण 888 ईस्वी में। सर खेड़ापा कहां है एक बार बताना? खेड़ापा जोधपुर से मित्रों 60 किलोमीटर, 58 किलोमीटर 300 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर रामसनई संप्रदाय की प्रधान पीठ है, जिसकी स्थापना संत रामदास जी ने की थी। अरे खेड़ापा बता दिया, अभी इधर तणुराव भाटी पर आजा। तणुराव भाटी जो है निर्माण 888 ईस्वी में इस मंदिर का करवाता है। मंदिर के अंदर आपको यह याद रखना है, देवी को सैनिकों की देवी कहते हैं। ध्यान रखना, देवी को किसकी देवी कहते? सैनिकों की देवी कहते। क्यों कहते देवी को सैनिकों की देवी? क्योंकि 1965 का वो भारत पाकिस्तान का युद्ध याद कीजिएगा। 1965 जो है वो भारत पाकिस्तान का युद्ध। भारतीय बीएसएफ के जवान दिन भर पाकिस्तानी सेना से लोहा ले रहे थे, और लोहा लेते लेते शाम का समय हो जाता है। कुछ सैनिक दिन भर से थके हुए थे और अपने कैंप में आराम करने के लिए चले जाते हैं। ये कैंप तन्नोट माता मंदिर के पास में ही बना हुआ था। दूसरे सैनिक ड्यूटी पर चले जाते हैं। हजारों की संख्या में सैनिक वहां पर आराम कर रहे थे। अचानक पाकिस्तानी वायुसेना के 2 विमान भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और ऊपर से एक के बाद एक 8 जिंदा बम गिराते हैं। बताओ कितने बम गिराते हैं? 8 जिंदा बम। सैनिकों ने कहा काम आज तो तमाम हो जाएगा, आज तो भारत मां के लिए शहीद हो जाएंगे, ऊपर से बम गिर रहे हैं। सैनिकों ने कहा हे देवी बचा ले। मित्रों देवी का चमत्कार देखिएगा, वो 8 बम जमीन पर गिरे तो थे, लेकिन एक भी बम फटा नहीं, एक भी बम फटा नहीं था। रेस्क्यू टीम आती है फटाफट से आर्मी की और उन बम्बों को डिफ्यूज करने का प्रयास करती है, लेकिन सैनिकों ने कहा नहीं, हमें देवी पर पूरा भरोसा है, इन बम को डिफ्यूज यानी निष्क्रिय करना ही नहीं है। देवी की शक्ति है, ये बम फटेंगे नहीं। और आज भी वो जिंदा बम देवी के मंदिर में रखे हुए, नो डिफ्यूज, कोई डिफ्यूज नहीं किया गया, सक्रिय बम है। लेकिन देवी की असीम कृपा देखिए मित्रों, देवी का साक्षात चमत्कार देखिएगा कि वो बम फटते ही नहीं है। ऐसी महान भूमि, उस महान भूमि का नाम बताओ कौन सी है? राजस्थान की भूमि। तब से उस दिन से सैनिकों ने कहा कि ये तो अपने देवी है, अपनी देवी है, अपनी जान की रक्षा की है। हजारों वीर सपूतों को शहादत से बचाया किसने था? तन्नोट माता ने। इस कारण सैनिक इन्हें अपनी इष्ट देवी मानते हैं। और बाकी बात छोड़िए, देवी का जो पुजारी होता है वो पुजारी भी बीएसएफ का जवान होता है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल का क्या होता है? जवान होता है भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। भारतीय सेना की वेशभूषा में देवी की आरती उतारता है। बताओ भारतीय सेना की वेशभूषा में क्या उतारता है? आरती उतारता है। नंबर 3 पर सैनिकों की इस देवी के साथ साथ आपको देवी के बारे में यह भी याद रखना है कि ये देवी जो है ये थार की वैष्णो देवी कहलाती है। बताओ थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी किस देवी को कहा जाता है? तन्नोट माता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई वैष्णो देवी का वास्तविक मंदिर
कटरा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो भी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। वहां पर जो बीएसएफ के जवान पाकिस्तान की सीमा पर डटे हुए इस भारत मां की रक्षा के लिए खड़े हैं, वो सैनिक अपनी इष्ट देवी तन्नोट माता, इनको मानते हैं वैष्णो देवी जी को। इस कारण इधर जो रेगिस्तान में जो सैनिक डटे हुए हैं वो अपनी इष्ट देवी किसको मानते हैं? तन्नोट माता को। इस कारण थार की वैष्णो बताओ किसको कहा जाता है? थार की वैष्णो तन्नोट माता को कहा जाता है। यहीं पर नोट लगा के ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की वैष्णो देवी किसको कहा जाता, तो ध्यान रखना राजस्थान की जो वैष्णो देवी है वो कहा जाता है अर्बुदा माता को। राजस्थान की जो वैष्णो देवी है वो बताओ किसको कहा जाता है? अर्बुदा माता। और अर्बुदा माता का मंदिर बना हुआ है माउंट आबू में, और माउंट आबू बताओ कहां पर पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। माउंट आबू बताओ कहां पर पड़ता है? सिरोही में करता है। यह भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा मंदिर से थोड़ा सा आगे लोंगेवाला नामक स्थान है, वो सब आप जानते हो। लोंगेवाला भी आपको लेकर के चलेंगे, कभी चिंता मत करो। देवी को रुमाली देवी कहा जाता। देवी को कौन सी देवी कहते हैं? रुमाली देवी कहा जाता। आप कहेंगे इन्हें देवी को रुमाली देवी क्यों कहा जाता है? क्या देवी अपने हाथ में रुमाल रखती है क्या? नहीं मित्रों, देवी के मंदिर में मन्नत पूरी करने के लिए कोई भी जाता है, अपन जाते हैं देवी के मंदिर में, है देवी इस बार आरएस प्री पास करवा देना, मेंस में वापस आऊंगा, फिर इंटरव्यू में पास करवा देना, हे देवी पटवारी बना देना, हे देवी ग्राम सेवक बना देना। कोई भी आपको मन्नत अगर पूरी करवानी है तो देवी के मंदिर में रुमाल बांधनी पड़ती है। इस कारण देवी का नाम क्या हो गया? रुमाली देवी। मित्रों, देवी के मंदिर के पास, मंदिर के समीप वार मेमोरियल, मंदिर के पास वार मेमोरियल बताओ क्या स्थित है? वार मेमोरियल यानी युद्ध संग्रहालय। वार मेमोरियल स्थित। वार मेमोरियल को हिंदी में कहते हैं युद्ध संग्रहालय। और पाकिस्तान विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ, पाक पर विजय का प्रतीक, पाक पर विजय का प्रतीक, विजय का प्रतीक विजय स्तंभ बताओ ये भी कहां पर स्थित है? ये अपना तन्नोट माता। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां पर है? तो आपका उत्तर होगा बयाना दुर्ग। बयाना कहां पर पड़ता है? भरतपुर में। राजस्थान का सबसे प्रमुख व सबसे बड़ा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। और पाकिस्तान के ऊपर भारत ने युद्ध विजय प्राप्त की, पाक विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया विजय स्तंभ किस देवी के निकट, किस देवी मंदिर के समीप है? तो तन्नोट माता। मंदिर का निर्माण तणुराव भाटी, सैनिकों की देवी, पुजारी बीएसएफ का जवान, थार की वैष्णो, राजस्थान की वैष्णो अर्बुदा माता को कहते। मंदिर जैसलमेर में है। मन्नत पूरी करने के लिए रुमाल बांधते, इस कारण रुमाली देवी कहते। पाक विजय का विजय स्तंभ और युद्ध संग्रहालय। फटाफट उतारो, फिर चलते हैं आगे। ओके ओके, फटाफट से उतार लिया, उतार लिया, उतार लिया, उतार लिया। खंडित प्रतिमा किसे कहते हैं? शीतला माता के मंदिर में है क्या गुरुजी? बिल्कुल। राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी जिनके मंदिर में खंडित रूप से पूजा होती है वो शीतला माता। ऐसी कुछ जो विशिष्ट बातें होगी उन पर अपन और डिस्कस करेंगे नोट लगा के। अभी ये हजारों शीतला माता और आएगी अपने सामने, कम से कम 5 बार आएगी। जब अपन मेले त्योहार पढ़ेंगे, शीतलाष्टमी आएगी, उस पर समय फिर शीतला माता पर चर्चा होगी। अगर कोई बिंदु बच भी जाता है तो सारे कला संस्कृति के टॉपिक एक से बढ़ करके एक से एक कनेक्ट है, वो आपस में आपके टकराते रहेंगे। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगली देवी जैसलमेर आपको घुमा लिया। और बताओ जैसलमेर में कहीं घूमना है क्या रे? समवम चलना है क्या? अभी नहीं चलेंगे, अभी मौसम ठीक नहीं है। बाद में कभी समवम चलेंगे, आपको घुमा के लाएंगे। अभी केवल देवी के दर्शन कर लिए। देवी के दर्शन करने के बाद सीधा वहां से अपन नॉन स्टॉप, गियर डाला गाड़ी का, नॉन स्टॉप आपको लेकर के आता हूं जोधपुर, जहां पर सूर्या नमकीन का मिर्ची बड़ा खिला करके आपको सीधा लेकर के जाता हूं चामुंडा माता मंदिर।
बताओ कौन से देवी के मंदिर में? चामुंडा माता। अब देखो चामुंडा माता ये रही अपनी देवी। चामुंडा माता के मंदिर के बारे में क्या क्या बातें याद रखें? 4-5 बातें जो महत्वपूर्ण है वो याद रख लीजिएगा। ये रहा अपना ऐसा देवी का मंदिर बना हुआ है, और देवी का मंदिर कौन सा मंदिर है? चामुंडा माता का मंदिर। ये रही अपनी चामुंडा माता जी, चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता मंदिर। चामुंडा माता जो मंदिर है ये राजस्थान में स्थित है, मेहरानगढ़ में। और मेहरानगढ़ जिसे एक जैकलिन केनेडी ने विश्व का 8वां अजूबा कहा, मेहरानगढ़ दुर्ग बताओ कौन से पुर में स्थित है? जोधपुर में। 12/5/1459 को रिद्धुबाई यानी करणी माता के हाथों राव जोधा ने इसकी नींव रखवाई थी। स्वांगिया माता है, हाँ बिल्कुल है, स्वांगिया माता है। अगला टॉपिक बता दो कोमल। अरे कोमल जी अभी ये टॉपिक शुरू हुआ है, बता देंगे, सब्र रखो। सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है। सब बता देंगे एक एक। अगला टॉपिक क्या होगा? अभी 2-3 घंटे, 2 घंटे तो और लगेंगे, ज्यादा भी लग सकता है समय। उसके बाद विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न भी सोल्व करवाएंगे, तो थोड़ा सा सब्र रखो। अगला टॉपिक क्या होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। चामुंडा माता के बारे में सबसे पहली बात, चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सबसे पहली बात, चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आपका उत्तर होगा राव जोधा ने। कब करवाया? 1459 में। जैसे ही दुर्ग का निर्माण करवाया वैसे ही देवी के मंदिर का क्या करवा दिया? निर्माण करवा दिया। देखिएगा, मंदिर निर्माण के पश्चात यहां पर जो अपने चामुंडा माता का मंदिर है, इस मंदिर में जो देवी की प्रतिमा है, इस देवी के कौन कौन से उपनाम है? देवी को, चामुंडा माता को किन किन उपनामों से जाना जाता है? देवी को आप कह सकते हो पंकुनी, चामुंडा माता जो है इनको आप कह सकते हो अचपना माता, अचपना माता। अचपना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हालांकि ये अचपना शब्द चारण साहित्य में प्रयोग में लाया गया है। अचपना माता का अर्थ होता है मन्नत, यानी मन्नत पूरी करने वाली देवी, मन्नत पूरी करने वाली देवी, मन्नत पूरी करने वाली देवी। तो ये है अचपना माता देवी को कहा जाता है। डिंगल साहित्य का एक शब्द है अचपना। बताओ क्या है? अचपना। अब देखिएगा, अगला बिंदु आपको क्या याद रखना है? अगला बिंदु देवी के बारे में यह याद रखना है कि राठौड़ राजवंश की इष्ट देवी, राठौड़ राजवंश की कौन सी देवी है? राठौड़ राजवंश की इष्ट देवी कौन सी माता है? यह है आपकी चामुंडा माता, राठौड़ राजवंश की इष्ट देवी हो गई। नेक्स्ट, देवी का मेला कब बढ़ता है? या देवी के बारे में यह ध्यान रखना, 1857 की जब क्रांति हो रही थी उस समय आकाशीय बिजलियां राजस्थान में 2 जगह पर गिरी थी और 2 राजस्थान की महत्वपूर्ण इमारतों को क्षति भी पहुंचाई थी। 2 आकाशीय बिजली, एक तो गिरती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो विजय स्तंभ बना हुआ है, वहां पर आकाशीय बिजली गिर जाती है, जिसके कारण विजय स्तंभ का ऊपर का भाग जो है वो, भाई अभी बिजली किसी मकान पर गिरती है तो बताओ मकान की छत टूट जाती है कि नहीं टूट जाती है? टूट जाती है, पूरा मकान जो है तहस नहस हो जाता है। तो आकाशीय बिजली गिरेगी तो क्या छोड़ेगी? देवी के मंदिर पर भी मित्रों एक बिजली गिर गई थी 1857 में, और 1857 में मंदिर में जब बिजली गिरी थी तो मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ, और मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ तो 1857 में जोधपुर के राजा तखत सिंह थे, तखत सिंह ने मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार करवाया, यानी दोबारा से मंदिर के मरम्मत का कार्य, निर्माण का कार्य तखत सिंह ने करवाया था। यहां पर लिख सकते हैं 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय आकाशीय बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर क्षतिग्रस्त। बताओ मंदिर क्या हो गया था? क्षतिग्रस्त। और इस क्षतिग्रस्त मंदिर का जो जीर्णोद्वार है वो जीर्णोद्वार किसके द्वारा करवाया गया? ये जीर्णोद्वार करवाया गया तखत सिंह। ध्यान रखना, ये जीर्णोद्वार पूछा जा चुका है पीटीटी के पेपर में कि चामुंडा माता जोधपुर के मंदिर का जीर्णोद्वार किसके द्वारा करवाया गया? तखत सिंह के द्वारा करवाया गया। यहीं पर नोट लगा करके ध्यान रखना, एक अन्य चामुंडा माता का निर्माण
एक अन्य चामुंडा माता मंदिर, एक अन्य चामुंडा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर अजमेर में स्थित, अजमेर में स्थित, और ये जो स्थित मंदिर है इसका निर्माण करवाया था पृथ्वीराज तृतीय ने। निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और पृथ्वीराज जो चौहान, जिनकी थोड़े से समय पहले अपन ने परसों जिनकी जयंती पर चर्चा की थी, उनकी इष्ट देवी भी बताओ कौन सी माता है? चामुंडा माता। वैसे तो आप कहेंगे गुरुजी मेरे गांव में भी चामुंडा माता का मंदिर है, हर गांव में देवी का मंदिर है, लेकिन मैं मुख्य मंदिरों की बात कर रहा हूं। देवी के मुख्य मंदिर राजस्थान में दो जगह हैं। सबसे पहला और सबसे मुख्य मंदिर जोधपुर में है, जिसका निर्माण जोधा ने करवाया। देवी के मंदिर में इच्छा पूर्ण होने के कारण डिंगल साहित्य के अनुसार इन्हें अस्पना माता कहा जाता है। राठौड़ वंश की इष्ट देवी है। मंदिर पर 1857 की क्रांति के समय आकाशीय बिजली गिरी, इस कारण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। और एक अन्य चामुंडा माता का विशाल मंदिर अजमेर में भी स्थित है, जिसका निर्माण चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया था, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय अपनी इष्ट देवी किसको मानता था? चामुंडा माता को मानता था। खुद पृथ्वीराज ने पर्सनली मंदिर का निर्माण करवाया और तारागढ़ दुर्ग अजमेर से लगा करके देवी के मंदिर तक एक गुफा बनाई गई है, सुरंग बनाई गई है, जिसका नाम है शीश खाना गुफा। बताओ गुफा का नाम क्या है? शीश खाना। उसी गुफा से पृथ्वीराज चौहान देवी के मंदिर तक दर्शन करने जाता था। सीक्रेट रास्ता था। बताओ कैसा रास्ता था? सीक्रेट रास्ता उसी से जाता था। जैसे वर्तमान में भारत की जो नई संसद बन रही है, जिसे अपन उस संसद में भी कई प्रकार के सीक्रेट रास्ते बन रहे, बताओ कौन से बन रहे हैं? उसी प्रकार के यहां पर बने हुए। फटाफट उतारो, उसके बाद आगे चलते हैं। गुरुजी बड़ गुर्जर प्रतिया राजपूत वंशज है, तो क्या इनका इतिहास क्यों नहीं है? अरे बन्ना सा, बिल्कुल इतिहास है इनका, बिल्कुल इतिहास है, लेकिन पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है तो अपन इतिहास नहीं पढ़ेंगे। जो अपने सिलेबस में इतिहास है उसी इतिहास को पढ़ेंगे ना अपन। ओके ओके, उतारो फटाफट। उतार लिया गुरुजी, उतार लिया। डन डना डन डन। ओके डना डन डन। देवी के मंदिर के बारे में इतनी ही बातें याद रखनी है क्या? नहीं, और भी कई सारी बातें याद रखनी है। और कौन सी बातें याद रखनी है? देवी का मेला कब बरता है रे? देवी का मेला बरता है नवरात्रा में। नवरात्रा कितनी बार आते हैं साल में? नवरात्रा 2 बार आते हैं, एक बार तो चैत्र मास में और एक बार आश्विन मास में। वर्ष में 2 बार देवी का क्या बरता है? मेला। और देवी से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा वो आपका बनेगा मेहरानगढ़ दुखंतिका का। बताओ देवी से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा वो आएगा मेहरानगढ़ दुखंतिका। आप कहेंगे ये मेहरानगढ़ दुखंतिका क्या है? सर डिंगल एवं चारण साहित्य सेम ही है या अलग अलग? अरे जिस साहित्य पर बेटा चारण जाति का प्रभाव है उसको डिंगल कहते हैं, और जिस पर भाट जाति का प्रभाव है उसको पिंगल कहते हैं। भाट वाला पिंगल और चारण वाला क्या कहलाता? डिंगल कहलाता। मेहरानगढ़ दुखंतिका। व्हाट इज द मेहरानगढ़ दुखंतिका? क्या है मेहरानगढ़ दुखंतिका? दोस्तों 30 सितंबर 2008, 30 सितंबर 2008 आश्विन मास के नवरात्र। आश्विन यानी आसोज का महीना था, आश्विन मास का नवरात्र। और आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि आश्विन मास के नवरात्रा के अंदर देवी का मेला बढ़ता है। भारी भीड़ थी। देवी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु कतारबद्ध हो रखे थे, पंक्तिबद्ध हो रखे थे। हजारों की तादाद में भक्तों की भीड़ थी। माता जी के जयकारे गूंज रहे थे। हर कोई देवी की भक्ति में लीन था। उसी समय किसी असामाजिक तत्व ने ऐसी अफवाह फैला दी कि मेहरानगढ़ दुर्ग की दीवारें ढह रही है।
मित्रों, भक्तों में संदेह की स्थिति हो गई। भक्तों ने सोचा ये तो जान पर बन आई है। सारे के सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए मेहरानगढ़ दुर्ग से बाहर भागने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि अफवाह फैला दी गई है कि दीवारें ढह रही है, भक्त बाहर भाग रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से दुर्ग का एक ही दरवाजा उस समय खुला था। मित्रों, छोटे बालक, महिलाएं, बुजुर्ग, कुचलते हुए लोग एक के बाद एक इधर ऊपर से ऊपर भागते हैं। भारी भगदड़ मच जाती है और इस भगदड़ में कुल 216 लोगों की मृत्यु हो जाती है। कुल कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है? 216 लोगों की मृत्यु। अत्यंत ही दुखद घटना, अत्यंत ही दुखद घटना, दिल को दहलाने वाली घटना। 216 भक्त देवी के मंदिर में भीड़ के द्वारा कुचल दिए गए। इस घटित घटनाक्रम को मेहरानगढ़ दुखंतिका के नाम से जाना गया। कब घटित हुआ था? 30 सितंबर 2008 को घटित हुआ था। मित्रों, इस घटनाक्रम के लिए जांच आयोग बनाया गया। सरकार ने कहा कि ऐसा क्या घटित हो गया कि यहां पर यह घटना घटित हो गई। जांच आयोग बनाया गया। बोला घटना के कारण क्या रहे थे, कौन कौन मारे गए, मरने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार क्या करेगी, इस प्रकार का एक आयोग बनाया गया। उस आयोग का नाम था जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग। बताओ क्या नाम था? जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग। जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग। अब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जून 2019 में राज्य सरकार को सौंप दी है। लेकिन सरकार ने अभी तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है कि मृतकों के लिए क्या किया जाएगा। या हालांकि उस समय जो तत्कालीन सहायता थी वो दी गई थी, उसके अलावा कई ट्रस्टों के द्वारा भी क्षतिपूर्ति की गई थी। लेकिन इंसान इंसान होता है, पैसे से कुछ नहीं। क्षतिपूर्ति के नाम पर अपन कह सकते हैं, लेकिन जो प्राण गए उनके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके लिए जो जांच आयोग आया था, जसराज चोपड़ा आयोग, उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। लेकिन अभी तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। बस ये बातें आपको चामुंडा माता के बारे में याद रखनी है। फटाफट से उतारो, फिर आगे चलते हैं। ओके, डन डना डन डन, डन डना डने डन। ये सारी बातें अपने पढ़ ली। किसके बारे में? चामुंडा माता के बारे में। चामुंडा माता के बाद अगली देवी की तरफ बढ़ते हैं और अगली देवी का नाम है नागणेची माता। बताओ देवी का नाम क्या है? नागणेची माता। और नागणेची जो माता है, इनको नागणेचा राय भी कहा जाता है। इनको नागणेची माता का बताओ मंदिर कहां पर है? सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, नागणेची माता का जो मूल मंदिर बना हुआ है, नगाना राय भी अपन कहते हैं, एक ही बात है। इनका मूल मंदिर बना हुआ है नगाना गांव। और ये नागाना गांव बताओ कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में। क्या आज भी वहीं पर बना हुआ है क्या मंदिर? नहीं। वर्तमान में देवी की मूर्ति को मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित करवा दिया, यानी यहां पर देवी का मंदिर बना हुआ है। सर, अब देवी के मंदिर में श्रद्धालु जाते हैं नहीं? अरे क्यों नहीं जाते? देवी के मंदिर में श्रद्धालु जाते हैं, ऐसा थोड़ी है। वो तो घटनाक्रम था, होना था, कुदरत को मंजूर था, हो गया। देवी के मंदिर में आज भी हजारों लाखों की संख्या में लोग देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं और वहां पर मन्नतें भी पूरी होती है। देवी के चमत्कार जग जाहिर है दोस्तों। नेक्स्ट है, अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। नगाना गांव बाड़मेर, मूलते मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में है। अब देवी का जो मूल मंदिर है, इस मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखना, देवी के मूल मंदिर का निर्माण राव दूहड़ ने करवाया था। राठौड़ वंश के राजा, जिनका नाम क्या था? राव दूहड़। राव दूहड़ जी के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया। दूहड़ जी जो है मंदिर की मूर्ति, ये जो मंदिर की मूर्ति है, ये ध्यान रखना कर्नाटक से लाई गई है। बताओ कहां से लाई गई है? कर्नाटक से। ये मूर्ति लकड़ी की बनी हुई है। किसकी मूर्ति है? काष्ठ की मूर्ति। काष्ठ मूर्ति का अर्थ क्या होता है? लकड़ी की मूर्ति जो कर्नाटक से लाई गई है। किसने बनवाया था? दूहड़ ने बनवाया था।
मित्रों वर्तमान में ये मूर्ति राव जोधा के काल में, मूर्ति राव जोधा के काल में मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित, मेहरानगढ़ दुर्ग में बताओ क्या करवा दी गई है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित करवा दी गई है। यानी अब देवी की जो मूल मूर्ति है वो नगाना गांव में नहीं होकर के कहां पर है, मेहरानगढ़ में है। ये अपने को ध्यान रखना है। और क्या याद रखना है, राठौड़ वंश की कुल देवी, राठौड़ राजवंश की, बताओ कौन सी कुल देवी, राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन सी माता है, ये है आपकी राठौड़ राजवंश की कुल देवी नागणेची माता। इन्हीं नागणेची माता के अन्य कौन कौन से उपनाम हैं, नागणेची माता को और क्या क्या नामों से जाना जाता है, तो ध्यान रखना, नागणेची माता को कहते हैं चक्रेश्वरी माता। बताओ कौन सी माता कहते हैं, चक्रेश्वरी माता कहते हैं। चक्रेश्वरी माता के अलावा इन्हें कहते हैं पंखुनी माता। बताओ इन्हीं का नाम कौन सी माता है, पंखुनी माता है। इन्हीं का नाम मित्रों ध्यान रखना अपने नागाना राय है। बताओ क्या है, नागाना राय भी इन्हीं को कहते हैं। ये सारे इन्हीं के उपनाम है। लेकिन क्या ये सभी राजपूत, सभी राठौड़ों की कुलदेवी है क्या? नहीं। राठौड़ों में एक शाखा है कल्ला राठौड़, उन कल्ला राठौड़ों की कुलदेवी नागनेचा माता नहीं है। कल्ला राठौड़ अपनी कुल देवी लटियाली माता को मानते हैं और लटियाली माता का मंदिर भी जोधपुर में बना, वो भी ध्यान रखना, फलोदी के पास में लटियाली माता को कल्ला राठौड़ जो है वो अपनी इष्ट देवी मानते हैं। बाकी राठौड़ जो हैं अपने नागनेचा माता को मानते हैं। फटाफट उतारो, उसके बाद आगे बढ़ गए हैं। हां, तो ये है भाई अपनी प्रमुख रूप से नागणेची माता, चामुंडा माता, केला देवी और आई माता। आशा करता हूं कि यहां तक की बताई गई सारी की सारी देवियां आपको अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छे से सारी बातें क्लियर भी हुई होगी। कुछ से आपके डाउट्स भी रह जाते हैं कि गुरुजी हमने ऐसा पढ़ा। देखो, राजस्थान में देवता, देवियां या संत है, उनके बारे में अनेकों प्रकार की कथाएं प्रचलित है। अलग अलग साहित्यकार, अलग अलग इतिहासकार अपने अलग अलग मत रखते हैं, लेकिन अपने को उन मतों पर नहीं जाकर के अपने को जो प्रमाणिक मत है, जो आरपीएससी मानती है, अधीनस्थ बोर्ड मानता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मानता है, पुलिस विभाग मानता है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मानती है, जितने भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करवाने वाली एजेंसियां हैं, जिनको मानक सोर्स मानती है, अपने को वही पढ़ना है। चामुंडा माता के बारे में भी कई दंत कथाएं प्रचलित है, कई साहित्यकार इनके बारे में अलग ही कथा बताते हैं। आपको हजारों प्रकार के तथ्य अलग मिल सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि अलग अलग साहित्यकारों ने अपने अपने हिसाब से साहित्य लिखा है। जो जिस साहित्यकार को पसंद करता है, जिस साहित्य को पढ़ता है, उसको उसी हिसाब से फैक्ट मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको वही फैक्ट बता पाऊंगा जो मानक होंगे। इसके अलावा कुछ विद्यार्थियों के ऐसा भी होता है, क्या वैसा? बिल्कुल होता है, लेकिन उनका कोई प्रमाण नहीं है, वो दंत कथाएं होती है। तो यहां तक की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगली क्लास में फिर मिलेंगे बची हुई लोक देवियों के साथ। तब तक आप सभी प्यारे साथियों से विदा लेता हूं। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम।